मम्मी मम्मी। रंजू, अरे अंजलि तू, मुझे तो लगा राखी वाले दिन आएगी। और बुआ भी साथ, बुआ भतीजी एक साथ आज। हाँ मम्मी, जब हम बुआ भतीजी का ससुराल भी एक है और मायका भी एक है तो फिर हमने एक साथ ही आना है। हाँ, नमस्ते दीदी। नमस्ते। बैठो। चल तेरा सामान अंदर रखवा दूं, आ जा अंदर। हाँ मम्मी। माँ बेटी कितनी देर के बाद मिली है। अच्छा हुआ मेरी भतीजी की शादी हमारे घर में हुई है, इसलिए मुझे आना जाना भी आसान हो गया है। नहीं मेरे से कहाँ आया जाया जाता है। अरे हाँ अंजलि, तुझे भी ना बिल्कुल भी अकल नहीं है। क्यों मम्मी? तुझे मैंने राखी पे कुछ दिन पहले बुलाया था, ये थोड़ी कहा था कि अपनी बुआ को भी साथ ले आना। पर मम्मी बुआ ने भी तो राखी बांधनी थी, तो मैंने सोचा कि मेरे साथ ही चले। तेरी शादी से पहले भी तो बुआ राखी पोस्ट ही कर देती थी। अब तो जब से तेरी शादी वहां पे की है तो हर बार बुआ को साथ उठा के ले आती है। अरे मैंने तेरी कितनी तैयारियां की हैं, ये देख कितने सूट ले रखे हैं तेरे लिए। पहले की बात मम्मी और थी, अब तो मैंने आना होता है, मेरा भी साथ हो जाता है बुआ के साथ। और तैयारियां, आपने बुआ को भी तो राखी पर कुछ देना ही होगा ना। अरे बुआ को तो मैं 500 रुपये में निपटा देती। ये देख तेरे लिए कितनी शॉपिंग कर रखी है। ये देख, ये देख, ये देख, ये 5 सूट ले रखे हैं। ऐसा कर तू अपनी अटैची में रख ले, कौन सा पता लगेगा बुआ को। बुआ के सामने तो तुझे वही 500 रुपये ही दे दूंगी मैं। तभी तो तेरा सामान पहले अंदर लेके आ गई हूँ। रख ये सारा सामान अपनी अटैची में। कितनी देर हो गई, बाहर ही नहीं आई दोनों। 5 सूट मम्मी। मम्मी अगर आप इन 5 सूटों में से एक सूट ही बुआ को दे देते तो बुआ तो उतने में ही खुश हो जाती। मम्मी आप ये मत भूलो कि कर्मों का फल ना यहीं पर ही है। जैसा सब कुछ आप आज बुआ के साथ कर रहे हो ना, वैसे ही कल को आपकी बेटी के साथ भी होगा। क्योंकि मम्मी मैं भी तो बुआ बन चुकी हूँ। आरव बड़ा होगा तो कल को वो भी आपको यही बोलेगा कि बुआ आ रही है, 500 रुपये में निपटा देना मम्मी। मैं भी तो उसकी बुआ हूँ। क्या मम्मी, राखी की कीमत सिर्फ 500 रुपया है? मम्मी राखी अनमोल होती है, भाई बहन के प्यार की होती है। और आप राखी को पैसों से तोल रहे हो। मम्मी जैसे मैं इस घर की बेटी हूँ, मेरा हक है यहाँ पर आने का, तो बुआ भी तो इस घर की बेटी है ना, वो भी यहाँ पर आ सकती हैं। तो आज आप बुआ के आने पर ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? बाहर बुआ ये सारी बातें अगर सुन लेंगे तो उनके दिल को कितनी ठेस पहुंचेगी मम्मी। अरे हाँ अंजलि, तू बिल्कुल सही कह रही है। मेरी सोच छोटी हो गई थी। चल तू टेंशन मत ले, मैं तेरी बुआ के लिए भी सूट लेके आऊँगी। चिंता मत कर। चल, तेरी बुआ बाहर वेट कर रही होगी। चल चले बाहर। अरे खत्म होगी तुम्हारी बातें। हाँ हाँ दीदी, होगी ख़त्म। बस सामान ही रखवा रही थी मैं तो। चलो आप ना ऐसा करो, हमेशा जब भी अंजलि आती है ना तो उसके साथ आया करो, अकेले मत भेजा करो इसे। हाँ हाँ, मैं हमेशा ही साथ आऊंगी अंजलि के। अब मैं भी जब भी आऊंगी ना अकेली नहीं आऊंगी, बुआ को हमेशा साथ ही लेके आऊंगी। अब बुआ भतीजी का एक ही ससुराल है, एक ही मायका है, तो एक साथ ही आएंगी फिर। हाँ अंजलि, चल तुम दोनों बैठो, मैं चाय के लिए आशु को फ़ोन करती हूँ, कुछ खाने पीने का ले आएगा। ठीक है मम्मी। बहन बेटियां मायके आती हैं ना, अपनी जड़ों को सींचने आती हैं। वो तलाशने आती हैं अपने भाई की खुशियों को, और ढूंढने आती हैं अपना सलोना बचपन। वो घर आंगन के अंदर ना एक खुशियों का दीपक जला के जाती हैं। और जो बहन बेटियां होती हैं ना, वो घर के बाहर एक तावीज़ बांध के जाती हैं कि मेरे भाई भतीजों को किसी की नज़र ना लगे। तो बस मैं एक ही बात कहूँगी कि बहन बेटियां बुआ कुछ लेने नहीं आती। राखी का त्यौहार आ रहा है तो मैं तो यही कहूँगी कि आप सभी अपनी बहन बेटियों और बुआ को इनवाइट कीजिए। और जिसने अभी तक कॉल नहीं किया है अपनी बहन को, बेटी को, बुआ को, तो आप सभी उनको कॉल कर दो, उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। और आप लोगों को हमारी ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और स्टोरी अच्छी लगे तो इसे शेयर भी कर देना।
और ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली व्लॉग और अंजलि मनचंदा को फॉलो कर लीजिए। बाय।